2020 के संदर्भ में आधुनिक शिक्षा और रोजगार के अवसर। सबसे पहले तो हम समझे कि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहां के लिए बनी, और ऐसे चर्चा करने के लिए कि आधुनिक शिक्षा और रोजगार के अवसर के संदर्भ में बात करने के लिए प्रेरित कर रहा है। जिस देश में यह बनी है शिक्षा नीति, इस देश की भूमि को समझना है। यह कोई सामान्य भूखंड नहीं है भारत। अरे ये तो ऐसा भूमि पर हम खड़े हैं, उस देश के भूमि पर खड़े हैं जहां स्वयं नारायण अपनी जिह्वा से चाहते हैं इस मिट्टी को, और इस मिट्टी के लिए बना हुआ है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। इसलिए इसके संदर्भ को समझना जरूरी है, अन्यथा इसके साथ बेवफाई हो जाएगी भारतवासियों की। ये नई शिक्षा नीति इसके पूर्व भी बनी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में आई, 34 वर्षों के बाद आई नई शिक्षा नीति 2020। क्या ऐसा थी? क्या इसके पहले पढ़ते नहीं थे, या अब जो पढ़ रहे हैं पढ़ाई शुरू हुई है? उस समय भी नीतियां बनी थी जिसके कारण आज तक इतनी प्रगति हुई। लेकिन उस प्रगति में आत्मा का सही सही प्रस्फुटन हो, बदलाव हो, इस ओर ध्यान दिया। क्योंकि अगर भारत की शिक्षा व्यवस्था में भारतीय आत्मा यदि निष्प्राण हो गया, उस शिक्षा का तो उपयोग ही नहीं होगा। इसलिए प्राणवंत बनाने के लिए, जीवंत बनाने के लिए यह नई शिक्षा नीति आई, और इस ओर मुझे समझना है, हम सबको इस ओर समझना होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति पहले भी आई थी, इसमें क्या परिवर्तन हो गया? क्या ये ग्रेजुएशन कोर्स को 3 साल में 4 साल कर दिया गया, इंटीग्रेटेड किया गया? पीजी कोर्स 1 वर्ष 2 वर्ष कर दिया गया? स्कूली शिक्षा को 15 साल में बदल दिया गया? क्या यही सिर्फ नीति है? ये तो प्रक्रियाबद्ध कुछ पैटर्न बदले, बदलना ही है। समय आएगा तो बदलेगा, क्योंकि जो आकांक्षाएं होती है देश की अब वैश्विक स्तर पर पूरा करना है, इसलिए चीजों में बदलाव तो होगा। मुख्य बदलाव जो आया है तो हमारे चिंतन में आना होगा, हमारी सोच में आना होगा। ये बदलाव जो आया है कि भारतीय जो प्राचीन शिक्षा व्यवस्था रही, उसमें जो आमूल-चूल परिवर्तन करके नयापन के नाम पर मुझे थोपा गया, उससे निवृत्ति का नाम है नई शिक्षा नीति 2020। जिस आधुनिक शिक्षा की हम बात कर रहे हैं, ये आधुनिक शिक्षा की शुरुआत 17वीं शताब्दी से मानी जाती है। लॉर्ड मेकाले का नाम सुने हम, बहुत पढ़ते हैं हम लोग, मैकाले की शिक्षा नीति। अगर आज ये इस नई शिक्षा नीति को समझना है और इसमें रोजगार के अवसर के ढूंढने हैं, तो पहले समझना होगा कि आधुनिक शिक्षा की शुरुआत हुई और क्या वह सही नींव था जिसकी शुरुआत हुई, और अगर उसमें कुछ गलती हो गई है तो उस गलतियों को सुधारने का हमें अवसर मिला है। हम अपनी कार्यों से और अपनी संवेदनाओं से उसे सुधारेंगे। भारत में मेकाले बहुत छोटे पोस्ट पर थे शिक्षा पदाधिकारी के रूप में भारत में, जिसे काम दिया गया था कि भारत की शिक्षा व्यवस्था पर तुम अपना चिंतन दो। ब्रिटिश संसद ने कहा था, लेकिन इसके एक उच्च पदाधिकारी थे, नाम था विलियम एडम, उसके नीचे का यह पदाधिकारी मेकाले। एडम ने जो रिपोर्ट दिया है ब्रिटिश संसद को, ब्रिटिश संसद 2 भागों में, हाउस ऑफ कॉमन्स में ये चीजें रखी गई थी। लगभग 1000 पन्नों का वह रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट को जाने बगैर हम अपनी भारतीय और भारतीय चिंतन, भारतीय शिक्षा की परंपरा को नहीं समझ सकते, और जब उसे नहीं हम समझेंगे तो इस नई शिक्षा नीति के आयाम को भी हम नहीं समझ पाएंगे।
बातें जब आई 2 फरवरी 1935 को उस रिपोर्ट को प्रेजेंट किया हाउस ऑफ कॉमन्स में मैकाले। उसने जो बात कही है उसी से मैं रोजगार को जोड़ रहा हूं। वह बात अगर जीवित हो गई तो यह अवसर है नई शिक्षा नीति। उसने रखा था बात कि जरा बतलाओ कि भारत की शिक्षा व्यवस्था कैसी है। उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है, आप उसे अब